नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा बताऊंगी आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। वो है जो हमारे फेस्टिवल्स को लेकर कन्फ्यूजन पे। कभी रक्षाबंधन को लेकर कन्फ्यूजन है, कभी जन्माष्टमी को लेकर कन्फ्यूजन है, और अब आज जो मैं बात करूंगी वो दीपावली पर करूंगी कि 24 अक्टूबर को दीपावली है या 25 अक्टूबर को दीपावली है। सबसे पहले तो मैं ये इस बात के लिए कहूँगी कि जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं उनको लिखने वाले जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत बड़े बड़े जो होते थे एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, और वो ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से ही उन्होंने हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को लिखा है। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वही हमने अब जब हम चयन करेंगे कि कौन सी डेट को दीपावली होगी, 24 अक्टूबर को या 25 अक्टूबर पर, बस यही सोचना है कि हमारे शास्त्रों को लिखने वाले जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने क्या सिद्धांत किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कि ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप देखिए, अब हम सब बचपन से ही ये निबंध पढ़ते आए हैं कि दीपावली जो होती है वो कार्तिक मास की अमावस्या को होती है। अब इसका अर्थ ये होता है, अमावस्या का अर्थ होता है एक लेमैन, एक आम आदमी की बात में, कि न्यू मून मतलब कि जब कोई चांद नहीं होता। तो हमने तो बचपन से कहानियाँ सुनी है, राम जी आते हैं और क्योंकि वो अमावस्या की रात होती है तो पूरी जो शहर को, अयोध्या नगरी को दीपों से प्रज्वलित किया जाता है। तो इसी सिद्धांत को हम कि अमावस्या होनी चाहिए। अब जो 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर को जब दिन शुरू होता है तो चतुर्दशी है, परंतु जब लेट इवनिंग तक जो अमावस्या की तिथि शुरू हो जाती है, चाहे उदय के समय जो है वो ये तिथि नहीं है, लेकिन जब लेट इवनिंग होती है तो नेक्स्ट अमावस्या शुरू हो जाती है। तो अब कई लोग अपने हर व्यक्ति का अपना अपना चयन करने का एक है कि उदय के समय जो तिथि है वही तिथि मानी जाएगी और 24 अक्टूबर को नहीं 25 को होगा। परंतु हमें मालूम है कि बेसिक प्रिंसिपल साइंस का और हमारे ऋषि मुनियों का यही था कि अमावस्या की रात को, कार्तिक मास को ही दीपावली होगी। अब अमावस्या का हमने सोचना है कि अमावस्या कब है, 24 अक्टूबर को रात्रि के समय। अमावस्या मतलब कि चांद नहीं दिखाई देना चाहिए उस दिन। तो ऑब्जर्वेशन करना है, किसी किताब में नहीं पढ़ना कि कि कहाँ है अमावस्या कब होगी। तो अगर हम चाहे हम कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा देख लें, नासा की साइट्स देख लें या इंटरनेट पे देख लें या पंचांग में देखें कि उस दिन रात्रि में कब मून जो है हमें नहीं दिखाई देगा, यानी कि कब अमावस्या होगी, तो वो बनती है 24 अक्टूबर की। चाहे वो उदय काल में 25 की बनेगी, लेकिन हमें ये देखना है कि चांद कब नज़र नहीं आएगा। चांद नहीं नज़र आएगा हमें 24 अक्टूबर का। तो इसी हिसाब से जो बेसिक प्रिंसिपल नंबर 1 कि कार्तिक मास और अमावस्या, तो वो फॉल होगा 24 अक्टूबर को। अच्छा, अब एक और इसके साथ इस बारी दीपावली पर है कि दीपावली वाले दिन जो है जो उसके एक दिन बाद यानी 25 को जो है ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अब इसके हिसाब से भी कई लोगों के मन में शंका उठेगी, क्या ये हमारे लिए ख़राब है, क्या हमें कष्ट आएंगे। तो इस बात को भी मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि पूजा पाठ के लिए ग्रहण का समय बहुत अच्छा होता है। जितनी मान लीजिए आप तपस्या या अपना जो भी मंत्रोच्चारण करते हैं उसका 100 टाइम्स जो है उसको बूस्टर पंप की तरह उसको बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी, ऊर्जा जो है। तो सबसे अच्छा समय होता है सूर्य ग्रहण का पूजा पाठ के लिए। और जो दीपावली होती है वैसे भी सिद्धियों की रात्रि होती है, यानी कि ये आप अगर कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आप दीपावली वाले दिन कर सकते हैं। अब देखिए, हर आम इंसान जो है वो किस प्रकार की इस दिन कर सकता है 25 को। तो 25 की दिन जो है ग्रहण भी है और 24 अक्टूबर को दीपावली है। ये मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि 24 अक्टूबर को होगा, क्योंकि उस रात्रि को ही हमें चांद नहीं दिखेगा, चाहे उदय का कोई समय रहे, उस समय चतुर्दशी हो। लेकिन
जो सिद्धांत है, बेसिक ऑब्जर्वेशन वाला सिद्धांत जो है, उसके हिसाब से 24 अक्टूबर को होगी, और वो भी लेट इवनिंग में, यानी कि जो पूजा का समय मुहूर्त होगा वो भी लेट इवनिंग में बैठेगा। और जो पूजा पाठ के लिए 25 का भी दिन अच्छा, कि पूजा पाठ करनी है तो उसके लिए भी सही है। अब एक और बात है कि जैसे मान लीजिए हर किसी को तो बहुत बड़े संस्कृत के श्लोक नहीं आते हैं, तो सिंपल अगर आप गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहें या आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहें तो बहुत बार पढ़िए, यानी कि आप अपनी सांसों में बसा लीजिए, जाप नहीं अजाप कर लीजिए। आप इतना पाठ कीजिए कि उठते बैठते 24 अक्टूबर को भी और 25 अक्टूबर को भी। तो दीपावली भी है और नेक्स्ट डे सूर्य ग्रहण भी है, तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामनाएं, आपके जीवन जो है बहुत सुंदर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये सिद्धि की रात्रि है। जो दीपावली वाले दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर आए, हमारे घर में धन संपत्ति मिले, कष्ट जाएं, तो उन सब के लिए पूजा पाठ के लिए ये दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। लेकिन दीपावली जो है वो 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी।